अगर आपके भी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और लड़के से हो गई है और शादी के बाद भी वो आपको कॉल करती है, आपको मैसेज करती है, आपसे बात करना चाहती है और आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या शादी के बाद भी उससे बात करना चाहिए, क्या उसकी शादी हो जाने के बाद भी उससे बात करना सही है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाना। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा यार इस सिचुएशन से निकलने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों के साथ ये सिचुएशन आ जाता है। उसकी बंदी की शादी किसी और लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी वो बात करना चाहती है और यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। देखिए, अगर आपके बंदी की शादी किसी और लड़के से हो गई है और शादी के बाद भी आपको कॉल कर रही है, आपको मैसेज कर रही है, आपसे मिलना चाह रही है, आपसे बात करना चाह रही है, तो आप उससे एक बात जरूर पूछना कि अगर आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार करता, आपकी केयर करता, आपकी रिस्पेक्ट करता, आपके हर ख्वाहिशों को पूरा करता, तो क्या तब भी तुम मुझे कॉल करती? तो क्या तब भी तुम मुझे याद करती? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लड़की अगर शादी के बाद हमें याद कर रही है, हमें बात करना चाह रही है, इसका मतलब ये है कि उसका हस्बैंड उसको प्यार नहीं करता, उसका हस्बैंड उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसका हस्बैंड उसके ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता। क्योंकि अगर किसी लड़की को कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उसके फुल प्यार करे, जो उसकी केयर करे, जो उसकी रिस्पेक्ट करे, जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा करे, तो झक मार के भी आपको नहीं देखेगी यार। आप चाहे कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, वो मुड़ कर भी आपको नहीं देखेगी। लेकिन वही जब हस्बैंड प्यार नहीं करता, हस्बैंड शक करता है, हस्बैंड उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करता, ऐसे कंडीशन पर ही वह लड़की आपकी ओर आएगी, आपसे बात करना चाहेगी, आपसे मिलना चाहेगी, वरना वो लड़की कभी भी आपको मुड़कर नहीं देखेगी। क्योंकि लड़कियां बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर जाती है यार। हम लड़के ही चूतिए होते हैं जो फटाक से मूव ऑन नहीं कर पाते, लेकिन लड़कियां एक झटके में मूव ऑन कर जाती है। तो अगर आपके बंदी भी आपको शादी के बाद भी कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, आपसे बात करना चाह रही है, तो उससे पूछो ये बात कि अगर आपका हस्बैंड आपको प्यार करता, आपकी रिस्पेक्ट करता, आपके ख्वाहिशों को पूरा करता, क्या तब भी तुम मुझे याद करती? क्या तब भी तुम मुझे बात करती? क्योंकि अक्सर हमको ये लगता है कि अगर गर्लफ्रेंड की शादी किसी और लड़के से हो जाती है, उसके बाद भी अगर हमें वो कॉल करती है, मैसेज करती है, बात करना चाहती है, तो हमें ये लगता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए वो शादी के बाद भी हमसे बात कर रही है, शादी के बाद भी हमें प्यार कर रही है। लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी है, सिर्फ एक मिथ है। लड़कियां शादी के बाद हमें तभी याद करती जब उसे उसके हस्बैंड से प्यार ना मिले, उसका हस्बैंड उसकी केयर, उसकी रिस्पेक्ट, उसके ख्वाहिशों को पूरा ना करे, वरना वो आपको मुड़ कर भी नहीं देखेगी। इसके बाद ठीक है, अगर आप उससे बात करते हो, उससे संबंध रखते हो, उससे मिलते भी हो, तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर आप दोनों के रिलेशन के बारे में उसके हस्बैंड को पता चल गया, या फिर आप कभी पकड़े गए और उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स दे दे, उसे अपने साथ ना रखना चाहे, तो क्या आप उसे अपने साथ रखोगे? क्या आप उससे शादी करोगे? और अगर नहीं तो फिर उसे भूल जाओ, वरना आप अपनी प्लस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसके हस्बैंड, आप तीन फैमिली की वाट लगा दोगे सिर्फ एक कॉल के चक्कर में। मतलब यह है कि अगर आपके गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो गई है और शादी के बाद भी आप उसे अपनाने के लिए तैयार हो, तब आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब आप मिल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब कभी पकड़े गए और उसका हस्बैंड उसे त्याग दे, छोड़ दे, अपने साथ ना रखना चाहे, तो आप उससे अपना सको, जिससे उस लड़की की जिंदगी खराब ना हो। राइट? तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना। इसके बाद आप ये देखो कि आप उससे बात क्यों करना चाहते हो, सिर्फ जिस्म के लिए, या फिर आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हो? रीजन क्या, क्यों बात करना चाहते हो? और अगर बात करना ही था तो फिर उसकी शादी किसी और से क्यों होने दिए? और अगर वो किसी और के साथ चली भी गई तो बेहतर है कि आप उससे कोई संबंध ही मत रखो, वरना तीनों को प्रॉब्लम होगा, आपको भी, उस लड़की को भी और उसके हस्बैंड को भी। मतलब एक के चलते कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, कई रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो अगर आप उसे अपना सकते हो तो नो डाउट आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप उसे अपने साथ ला सकते हो, आप उससे शादी कर लो, बेस्ट बेटर है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको जो पॉइंट्स बताएं, इसे जरूर पूछना कि अगर आपका हस्बैंड आपको प्यार करता, आपकी केयर करता, आपकी रिस्पेक्ट करता, तो क्या तब भी तुम मुझसे बात करती? क्योंकि लड़कियां बहुत खुदगर्ज होती है, बहुत मतलबी होती है, लड़कियां बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती है।
आप ये बस मत समझना कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए मुझे कॉल कर रही है, मुझे बात कर रही है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, समझ लीजिए। और यहां पर आपको समझना पड़ेगी इस बात को कि आपकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो गई है, उसका लाइफ सेट है, कुछ साल बाद उसके बच्चे भी आ जाएंगे, लेकिन आप अगर उससे बात करते रहोगे तो आप अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे, वहीं के वहीं अटक जाओगे और आपकी जिंदगी वहीं पर अटक जाएगी, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो बेहतर है कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। नई गर्लफ्रेंड बनाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, किसी और को लाइन मारो, नई गर्लफ्रेंड बनाओ, तरक्की करो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप उसी से बात करते रहोगे तो उसके चक्कर में ना तो आप उसे अपना पाओगे, ना ही उसे छोड़ पाओगे, और उसके चलते आप नई गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकते। तो पूछो अपने आप से, क्योंकि मैंने इस चीज को फील किया यार, मैंने इस दर्द को सहा है। मैंने 5 साल तक एक लड़की को चाहा, एक लड़की को प्यार किया, हम दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग बनती थी, लेकिन कुछ रीजन से उसकी शादी किसी और से हो गई। और सच कहे ना तो शादी के बाद भी अगर गर्लफ्रेंड हमें बात करना चाह रही है, कॉल कर रही है, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि वो जख्म पर और नमक छिड़कने का काम कर रही है। क्योंकि जब हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे होते हैं और उसकी शादी किसी और से हो जाती है, उस वक्त हम पूरी तरह से अपने आप में टूट जाते हैं। और ऐसे में शादी के बाद वो हमें फिर से कॉल मैसेज करती है, फिर से बात करना चाहती है, तो ये मानो वो जो जख्म है ना वो फिर से ताज़ा हो जाता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आप उसे नहीं अपनाना चाहते तो उसे बात करना बंद कर दो, अपने लाइफ में मूव ऑन करो, नई जिंदगी की शुरुआत करो, नई गर्लफ्रेंड बनाओ यार, जाना दो उसको, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है यार, बहुत बड़ा लॉस है। आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर उससे संबंध रखे, उससे कॉन्टेक्ट रखे, उससे बात करते रहोगे तो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को फील कर चुका हूँ यार, और इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, बस जो रियलिटी मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और पसंद आया आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।